कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ वैसा ही हो रहा है चाइना के साथ। म्यांमार बॉर्डर पर जहां धूम धड़ाका शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो चाइना का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, उस इलाके से लोग अब वापस भाग रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में ये कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में कुछ बहुत ही बड़ा बवाल चल रहा है और इस बवाल की वजह से ये माना जा रहा है लोगों के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, ऐसा हमने आपको पहले भी बताया है कि चाइना की इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम है और ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी को वापस आने में एक अच्छा खासा समय लग जाएगा और चाइना के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, इसका असर आने वाले 10 सालों तक में खत्म नहीं होगा। स्क्रीन पर बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट देख सकते हैं आप, जिस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल तक में भी प्रॉपर्टी सेक्टर में सुधार नहीं आएगा। मतलब कि ये एक लंबा क्राइसिस है जो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। एक इंटरव्यू दे रहे थे गुरुवार को ग्रो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट हाओ होंग। इन्होंने एक प्रेडिक्शन करी और इन्होंने कहा कि चाइना का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, ये प्रॉपर्टी सेक्टर अब इस तरीके से बन चुका है कि इसे वापस आने में, रिकवरी करने में कम से कम 10 सालों का समय लगेगा। आपको बता दें, जो चाइना में घरों की सेल है वो करीब 16.5% गिर चुकी है 2023 में और माना जा रहा है कि अभी जो रफ्तार है उस रफ्तार में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब इसी रफ्तार को लेकर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से रफ्तार चल रही है, ऐसे में चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर को वापस से आने में कम से कम 10 साल का समय लगेगा। से आपको बता दें, और भी कई वेटरन हैं जो ये कह चुके हैं कि चाइना की जीडीपी 4% पॉइंट तक सिकुड़ कर आ रही है और इसका मतलब है कि 5 मिलियन जॉब जाएंगे। ये ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की ये खबर को देख सकते हैं आप। और इसी सब के बीच में चाइना के बैंकिंग सेक्टर में भी जो दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा विनाश यहाँ देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये जो है करीब $4 ट्रिलियन ये चाइना के बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें देखकर ही समझ में आ रहा है चाइना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं, उनकी राय में चाइना के अंदर क्राइसिस काफ़ी लंबा चल रहा है। अब एक चीज़ देखी गई और इस चीज़ में क्या देखा गया, नॉर्मली क्या होता है कि नए ईयर के शुरुआत के साथ साथ वापस आते हैं जो वर्कर ग्रुप होते हैं अपने जगह पे नए साल का उत्सव मनाने के लिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस बार लोग ज़्यादा जल्दी बाहर आ रहे हैं, वापस से अपने घरों में आ रहे हैं। चाइना के जो कोस्टल रीजन हैं, तटीय इलाके हैं, जहां पर खूब काम होता है, उस काम वाले इलाके से ये वापस अपने घर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल कारण ये है कि यहाँ पर इनका जॉब खत्म हो रहा है, काम खत्म हो रहा है और जब काम खत्म हो रहा है तो इन्हें वापस आना ही पड़ रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज हो रही है और आपको बता दें, ये चाइना के बॉर्डर के पास हो रही है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि चीन के साथ जो पूर्वोत्तर सीमा लगता है, वहां रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उसके एक प्रमुख शहर लुक्काई पर विद्रोही सशस्त्र समूहों के गठबंधन ने कब्जा कर लिया है और इसके बाद म्यांमार ने अपनी सेना वहां से वापस ले ली है। जनजातीय अल्पसंख्यक विद्रोही गठबंधन 3 ब्रदरहुड अलायंस ने लुक्काई पर कब्जा किया है। विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने लुक्काई में स्थित सेना के स्थानीय हेडक्वार्टर में सभी सैनिकों से हथियार जब्त कर लिए हैं। लुक्काई कोकांग स्वप्रशासित क्षेत्र की राजधानी है जो भौगोलिक रूप से म्यांमार में उत्तरी शासन राज्य का हिस्सा है।
इस इलाके में जातीय गठबंधन द्वारा बीते 27 अक्टूबर को जुंटा सरकार के खिलाफ शुरू किए गए आक्रामक अभियान के बाद म्यांमार की सेना की ये सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। म्यांमार की सैन्य सरकार देश में लोकतांत्रिक समर्थक ताकतों से गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। यूं तो जातीय सशस्त्र संगठन दशकों से अधिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सू की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीनने के बाद म्यांमार में गृह युद्ध बहुत ही व्यापक स्तर पर फैल चुका है। आपको बता दें, ब्रदरहुड अलायंस म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी से बना है। MDDA क्वांग अल्पसंख्यकों का एक सैन्य बल है जो जातीय चीनी है और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष ने चीन के साथ म्यांमार के जुंटा के संबंधों में भी तनाव पैदा कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में चीन के 2 मंत्री म्यांमार के सैन्य शासकों से बातचीत कर चुके हैं। चीन, जिसके सैन्य और जातीय गठबंधन दोनों के साथ अच्छे संबंध है, लड़ाई को खत्म करने की मांग कर रहा है। इससे पहले बुधवार को चीन के इलाके में तोप के गोले गिरे थे। इसमें 5 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद चीन ने विरोध जताया था। म्यांमार सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल जो मिन तुम ने कहा कि ये गोले विद्रोहियों ने दागे हैं और उसने चीन के साथ अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए सेना पर दोष मढ़ने की कोशिश की। म्यांमार सैन्य सरकार शासन के प्रवक्ता मेजर जनरल लो जिमिनतुन ने कहा कि ब्रिगेडियर जनरलों सहित 2389 सैन्य कर्मी और उनके परिवार के सदस्यों ने शुक्रवार को लोकाइंग शहर में आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सभी सुरक्षित निकाले गए हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो क्लिप वगैरह आ रहे हैं। चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या बन गई है, आपको बता दें, चाइना के लिए समस्या ये बन गई है कि म्यांमार के इन रिबेल ग्रुप को कैसे संभाले। बॉर्डर पर जो खास तौर पर उसके साथ लगता हुआ बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है। खैर, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका का ये आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि म्यांमार के पास जो भी कॉन्टेक्ट हैं चाइना के, उन सब से वो बात कर रहा है ताकि बॉर्डर को स्टेबल बनाया जा सके। वैसे कई बार ये आरोप लगता है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप सुनते हैं आखिरकार चाइना की और चाइना के अनुरूप चल सकते हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि ये ग्रुप चाइना की भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, क्योंकि विद्रोही हमेशा विद्रोही होते हैं। ऐसे में आने वाले समय में पता चलेगा कि इन ग्रुपों के साथ क्या होता है। पर फिलहाल के लिए चाइना के लिए एक टेंशन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग रिबेल ग्रुपों ने कब्जा किया है, एक अकेले के रिबेल ग्रुप ने कब्जा नहीं किया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या म्यांमार के बॉर्डर तक पहुंच बना लेगा चाइना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।